व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियो। अल्मोड़ा में इस वक्त की बात करूँ तो मौसम देख सकते हैं कि एकदम क्योंकि बारिश के समय यहाँ पे कोहरा पड़ता है एंड ठंड के समय यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ों में कोहरा नहीं पड़ता है। मैं क्योंकि इस तरीके का अभी का मौसम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कोहरा आया हुआ है बिल्कुल। एंड मैं आज जाऊँगा माँ कसार देवी मंदिर का दर्शन करने, और जो कि अपने आप में काफ़ी प्राचीन मंदिर है और अल्मोड़ा के बिल्कुल करीब है। और अल्मोड़ा सिटी से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस में माँ कसार देवी का मंदिर है, और मैं उस मंदिर में जाऊंगा आज दर्शन करने। एंड मंदिर की काफ़ी प्राचीन इतिहास भी है। एंड इस तरीके से देखिए, आज का मौसम बिल्कुल एकदम हल्की हल्की हवाएं चल रहा है और कोहरा बहुत ज़्यादा एकदम आ गया है बिल्कुल। और सुबह सुबह का वक्त है, फिर भी इस तरीके से पहाड़ों में कोहरा पड़ता है बरसात के तो मौसम में इस भी। तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से कसार देवी माता का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। और इस तरीके से सुबह के वक्त लोग करते हैं यहाँ पे वॉकिंग, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फियर है काफ़ी ठंडा, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आता है। और बारिश का मौसम है तो 2-3 दिनों से साफ मौसम है बिल्कुल। अभी बारिश फिलहाल नहीं हो रहा है। और थोड़ा ही आगे जब हम जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह भी बना हुआ है। और इस तरीके से हमारी जर्नी आगे की तरफ हम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ बात करूँ तो आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे भी प्लांट वगैरह भी लगा रखा है। और बताऊँ तो थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर होटल भी देखने को मिलते हैं। और इसको पार करने के बाद यहाँ से छोटा सा एक सिटी सा, छोटा सा मार्केट सा दिखने को मिलता है। और इसी मार्केट को क्रॉस करने के बाद हम सीधा माँ कसार देवी मंदिर के बहुत ही करीब पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्ट भी है और इस तरीके से दुकानें वगैरह है यहाँ के लोगों का। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षियाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत सुंदर और सुहावना है और बहुत ठंडा भी है। गर्मी के समय भी गर्मी का उतना एहसास नहीं होता जितना और जगह होता है। और इस तरीके से हम काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं। अब हम थोड़े ही देर में कसार देवी मंदिर की तरफ जाएंगे। और जिस रोड से हम चल रहे हैं ये रोड बागेश्वर रोड निकलता है डायरेक्ट अल्मोड़ा से, या बिनसर रोड और बागेश्वर रोड भी कहते हैं। और इसी रोड से ही ऊपर की तरफ शारदा मार्ट के नाम से ऊपर की तरफ रोड गया है, उस रोड से भी जा सकते हैं। एंड ये शारदा मार्ट का रोड ऊपर की तरफ है और ऊपर वाले रोड में हम जाएंगे। फाइनली मैं कसार देवी माँ के मंदिर के मुख्य द्वार पे आ चुका हूँ, और यहाँ से थोड़ा ही आगे जाके सीढ़ियाँ है, उसके बाद वहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। और इस तरीके से मुख्य द्वार रेड कलर का बना हुआ है, वो मुख्य द्वार यहाँ से सीधा मंदिर के लिए रास्ता जाता है। और इस तरीके से दिखाऊँ तो इस तरीके से जिगजैग बैंड होते हैं रोड में। एंड ये रोड थोड़ा ही आगे गया है, फिर आगे की तरफ एक शारदा मठ भी है। एंड नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ, जहाँ से बिनसर से ऊपर की तरफ माँ कसार देवी मंदिर की तरफ आते हैं तो शारदा मठ का वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, और उसी रोड में ऊपर की तरफ आना होता है और वहाँ से सीधा कसार देवी मंदिर की तरफ जाते हैं ऊपर के साइड में। और यहाँ से थोड़ा सा ट्रैकिंग वाला रूट है, आगे की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से सीढ़ियाँ बना हुआ है। और इस तरीके से एक बोर्ड भी लगा हुआ है, कसार देवी माँ का टेम्पल लिखा हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से यहाँ का नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मंदिर है और सीढ़ियाँ भी बने हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से सीढ़ियाँ वगैरह सारा कुछ बना हुआ है, और चीड़ के बिल्कुल और देवदार के घने जंगल भी है यहाँ पे। एंड इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आगे की तरफ जाया जाता है माँ कसार देवी मंदिर में दर्शन करने। एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से सुबह का वक्त है तो पूजा अर्चना भी स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं एंड वे टू टेम्पल लिखा हुआ है। एंड इधर के साइड की बात करूँ तो कसार देवी मंदिर को रास्ता लिखा हुआ है हिंदी में भी। और इस तरीके से बीच बीच में शेड भी बना हुआ है एंड बीच बीच में बैठने के लिए भी बना रखे हैं। और जय माँ कसार देवी। इस तरीके से कसार देवी मंदिर जाने का सुगम रास्ता। अगर जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होता है तो इस रोड से भी जा सकते हैं, ये बिल्कुल प्लेन है एकदम, वरना सीढ़ियों से ऐसे जल्दी पहुंच सकते हैं और इससे थोड़ा घूम के जाना पड़ता है।
और इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है। और नीचे की तरफ जो रोड है सीधा बिनसर की तरफ चला जाता है, और जो कि बिनसर अपने आप में काफ़ी एक प्रसिद्ध जगह है। और इस तरीके से नीचे का व्यू दिखता है। और बताऊँ तो इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, और सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। एंड ऊपर की तरफ एकदम बिल्कुल यहाँ से दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कोहरे की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और इस तरीके से दिखता है। ये मेन गेट हो गया। यहाँ से सीढ़ियों को चढ़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, उसके बाद ही मंदिर का दर्शन हो पाता है। और दूसरी साइड से भी जा सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ का वातावरण बहुत शांत एकदम, और ठंडी ठंडी हवाएं बिल्कुल यहाँ का। और यहाँ का बिल्कुल टेम्परेचर मेरे ख्याल से नॉर्मली है, और काफ़ी ठंडा भी प्रतीत होता है। हवाएं बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलता है यहाँ पर। एंड बताओ तो मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। बिल्कुल इस तरीके से सीढ़ियाँ नीचे के साइड में। एंड ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। एंड ऊपर की तरफ माता रानी का ऊपर की तरफ मंदिर है, माँ कसार देवी का। और नीचे की तरफ की बात करूँ तो नीचे की तरफ मठ की तरफ रोड जाता है। और यहाँ पे इस तरीके से जल संचय जीवन संचय उत्तराखंड पेयजल निगम अल्मोड़ा के अकॉर्डिंग एक पानी का टैंक भी बनाया गया है। और इसमें कोसी रिवर के द्वारा वहाँ से पानी आता है, उसके बाद यहाँ से फ़िल्टर होकर पीने लायक यहाँ से पानी जाता है पाइपलाइन द्वारा। और यहाँ के मेरे को अंकल भी बता रहे थे, यहाँ के स्थानीय हैं ये, और मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। और कसार देवी के यहाँ पे ये टैंक लगा हुआ है, और जो कि कोसी रिवर से इसमें पानी आता है, फिर यहाँ से पीने के लिए गाँव में सप्लाई होता है। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और अंकल मेरे को लेके जा रहे हैं आज मंदिर का दर्शन करवाने। कसार देवी मंदिर के अलग अलग रहस्य भी है। उत्तराखंड के इस मंदिर में छिपे हैं चुंबकीय रहस्य, और शरीर को खींच लेती है यहाँ की शक्तियाँ। कहा भी जाता है, और हम सभी जानते भी है, उत्तराखंड में आपको कई मंदिर दिख जाएंगे जिनका महत्व अपना अलग अलग है, लेकिन अल्मोड़ा के कसार देवी का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। ये मंदिर अपने चुंबकीय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। और आप कभी नवरात्रि में के समय देवी के मंदिर में जाने का सोचते हैं तो इस मंदिर में एक बार जरूर आना। और काफी जंगलों के बीच में काफी सुंदर सा माँ कसार देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग, जैसा कि मैं नीचे की तरफ जो रोड दिखा रहा था, वही रोड इधर से घूम के फिर इस तरीके से आया है। एंड यहाँ से फिर ऊपर की तरफ थोड़ी सी चढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद सीधा मंदिर के अंदर करते हैं एंटर। और हम धीरे धीरे करके हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और ऊपर की तरफ मेन गेट सा है बना हुआ, वहाँ पे एक घंटी भी लगा हुआ है, और वो उस घंटी को बजाते हुए सीधा आगे की तरफ मंदिर की तरफ जाते हैं। और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है मंदिर का। एंड यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर चैताई मंदिर भी है अल्मोड़ा में, जो कि वो भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं हर रोज़ दर्शन करने। अगर यहाँ से मैं डिस्टेंस की बात करूँ इस टेंपल से, माँ कसार देवी मंदिर से, तो 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। और काफ़ी सुंदर कसार देवी मंदिर भी की बात करूँ तो बहुत ही सुंदर जगह में ये मंदिर स्थापित है। और कहा जाता है कि इसमें अपने आप इस मंदिर की बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे चुंबकीय शक्ति एंड चुंबकीय पिंड भी यहाँ पे है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग भी आए थे यहाँ पे अपना अध्ययन करने। और बताऊँ तो यहाँ से अगर मैं कटारमल जो सूर्य मंदिर है, अगर मैं बात करूँ तो भारत में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक कोणार्क में है एंड एक कटारमल सूर्य मंदिर है। और जो सूर्य मंदिर में जो मूर्ति है वो बरगद के लकड़ी का मूर्ति है और आज भी है। और मंदिर के ऊपर की शिला की बात करूँ तो जितना एक ही रात में कटारमल सूर्य मंदिर बना था, और एक ही रात में जितना मंदिर बना है, जो उसके ऊपर की शिला अधूरा रह गया है, तो आज तक वैसे का वैसा ही अधूरा रह गया है। और बताया जाता है कि वहाँ पे एक ही रात में उस मंदिर का निर्माण किया गया था राजा कटारमल के द्वारा, इसीलिए उस जगह का नाम कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से रखा गया है। एंड वहाँ पे सूर्य देवता का जो मूर्ति है बरगद के लकड़ी का बना हुआ है बिल्कुल।
और यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं कसार देवी माता टेम्पल के माँ के टेम्पल से, अल्मोड़ा से जो कसार देवी माँ का मंदिर है, तो वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है। तो इस तरीके से बहुत सारे शक्तिपीठ एंड बहुत सारे मंदिर अपने आप में इस देवभूमि में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से बताऊँ तो गणनाथ मंदिर की डिस्टेंस की बात करूँ तो 47 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एंड रानीखेत यहाँ से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और एक मंदिर पड़ता है माँ अग्नेरी देवी मंदिर, ऐसे 95 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है। तो कसार देवी में आके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा भी काफ़ी सारे चीज़ों को दर्शाया भी जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया भी जाता है कि उत्तराखंड के कौन कौन से जगह में किस किस जगह में कौन से दर्शनीय स्थल है एंड पर्यटक स्थल है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा। और यहाँ का मौसम अपने आप में आपको काफ़ी अच्छा प्रतीत होगा। और आज हम अगर बात करूँ जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ, तो इस मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी भी इस मंदिर में आए थे और इस मंदिर का दर्शन किया था उन्होंने यहाँ पे आके। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, मंदिर का प्राचीन इतिहास है। तो अपने आप में कभी आप अल्मोड़ा साइड में आते हैं तो अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद आपको सुंदर सा मंदिर माँ कसार देवी का जो मंदिर ऊपर की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा कोहरा है, बारिश का मौसम है, तो आके आप दर्शन कर सकते हैं। गुफा है और इस तरीके से देख सकते हैं कि एक बोर्ड भी हमें देखने को मिल रहा है कसार देवी गुफा का, और इसमें काफ़ी सारे चीज़ भी लिखे हुए हैं। एंड इस तरीके से ऊपर की तरफ जो झंडा लगा हुआ है, यही मंदिर है मुख्य मंदिर कसार देवी माता मंदिर। और इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस मंदिर के इतिहास की बात करूँ, माँ कसार देवी के मंदिर के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए थे पुराने समय में, और उन्होंने यहाँ पे आके अध्ययन ध्यान भी किया था। और कहा जाता है कि पहली बार 1890 के दशक में माना जाता था कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने ध्यान भी किया था, और अपनी डायरी में उन्होंने अपने अनुभव का उल्लेख भी किया था। और वॉल्टर इवांस वेंटेज, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन में अग्रणी है, कुछ समय तक यहाँ रहे, जिन्होंने बाद में द तिब्बतन बुक ऑफ द डेथ का अनुवाद किया। फिर 1930 के दशक में डेनमार्क के रहस्यवादी सुनीता वॉब, अल्फ्रेड सोन्सन यहाँ आए थे, और अर्नेस्ट हाफमैन की तरह यहाँ 3 दशकों से अधिक समय रहे, जो तिब्बती बौद्ध लामा अनारगी गोविंदा और ली गौतमी बन गए थे। इससे पश्चिम की ओर से आध्यात्मिक साधकों की एक श्रृंखला हुई। और 1961 की अगर मैं बात करूँ तो गोविंदा से बीट कवि एलन गिन्सबर्ग, पीटर्स ऑर्लोस्की और गैरी स्नाइडर पे भेंट किया था। बाद में के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो हिप्पी आंदोलन के अंतिम चरण पर यह क्षेत्र भी हिप्पी निशान का एक हिस्सा बन गया, और क्रैंक की रीज बोलचाल के रूप में हिप्पी हिल के नाम से जाना जाता था, और जो कि कसार देवी के आगे स्थित है और एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया था। तो अपने आप में मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और मैं कह नहीं सकता कि कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बताओ तो मंदिर समिति के भी बहुत सारे चीज़ों को भी दर्शाया गया है इस मंदिर के बारे में। कसार देवी उत्तराखंड का जो कि एक महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर है। और बताओ तो स्कंद पुराण के अनुसार भी यक्षों एंड गंधर्वों द्वारा यहाँ मंदिर स्थापित किया गया, और काफ़ी पुराना इतिहास है इस मंदिर का अपने आप में। और इस तरीके से ये पहाड़ है, बिल्कुल पहाड़ के साथ ऊपर की तरफ माँ कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इसकी प्राचीन इतिहास है, जितना मैं बताऊं तो उतना ही कम है इस मंदिर के बारे में। और कहा जाता है कि देवी भागवत और पुराण के अनुसार इस स्थान पर देवी कौशिकी ने शुभ निशुभ नामक दैत्यों का संहार किया था, और माँ दुर्गा की मूर्ति के पीछे चट्टान पर देवी की शेर की प्राकृतिक आकृति है। कसार देवी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विश्व में उन 3 स्थलों में से एक स्थल है जो बैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। नासा के शोधानुसार बैन एलन बेल्ट एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। और कसार देवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कसार देवी की इस अद्भुत विशेषता ने युगों से साधु, योगी
या फिर मैं बात करूं तो चिंतकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज भी आगंतुकों को यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा, शांति का अनुभव होता है जो अभी भी यथावत है। तो कभी भी आप इस क्षेत्र में आते हैं, अल्मोड़ा में आते हैं, तो यहाँ पे इस मंदिर में आना तो बनता ही है। और बताऊँ तो यहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट, अगर मैं बात करूँ तो नासा से आए थे और यहाँ पे अध्ययन किया था, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे बहुत सारे चुंबकीय पिंड भी है। और मैं बात करूँ तो आज मुझे कसार देवी माता के मंदिर में आके काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ जो कि यहाँ के मेरे को जो स्थानीय जो अंकल जो जिन्होंने मेरे को लेके आए यहाँ पे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा अंकल के साथ आके यहाँ पे। और मेरे को काफ़ी सारे मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताया और बहुत सारे चीज़ों को भी दिखाया। और कहा जाता है कि जैसा कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो ये मंदिर आज हम देख पा रहे हैं, तो इससे पहले पत्थरों के अंदर ही मंदिर हुआ करता था। उसके बाद मंदिर का रूप बड़ा कर दिया गया। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं कसार देवी में आके देखने को भी मिलता है, काफ़ी सुंदर है। और इस तरीके से बड़ा सा घंटी भी लगा हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो कसार देवी मंदिर परिसर में एक गुफा भी है, जिसे कसार देवी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर्वत की ही एक गुफा में सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद ने कठोर आध्यात्मिक साधना की थी। यहाँ उन्होंने उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त हुई थी। और तथा कहा जाता है कि उनका जो मुखमंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा था। परंतु जब वे आध्यात्मिक अनुभूति के शीर्ष पर पहुंचे, तब उनके अंदर पीड़ित मानव जाति की सेवा करने की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। और वे अपने आध्यात्मिक और बताऊं तो अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक आनंद को छोड़ जगतार्थ कार्य करने हेतु बाहर निकल पड़े। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि कसार देवी माता टेम्पल में आने के बाद देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे भी कुछ है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि कलर कर दिया गया है। और मंदिर में बताऊँ तो इस गेट का जीर्णोद्धार का भी कार्य किया गया है, पर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है किस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से गेट का भी जीर्णोद्धार का कार्य बाद में किया गया है। और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो कि देखने को मिलता है कसार देवी टेम्पल में आके। और काफ़ी सुंदर है यहाँ पे, यहाँ का दृश्य देखने लायक है। और यहाँ पे आके आपको अपने आप शांति की अनुभूति होगा। और इस तरीके से बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगता है कसार देवी टेम्पल में आके। और कभी भी आप आते हैं अल्मोड़ा साइड में तो कसार देवी टेम्पल में आ सकते हैं और यहाँ पे आके माँ कसार देवी मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। और मठ के तरफ भी आप जा सकते हैं और कसार देवी गुफा को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। और इस तरीके से बड़े से स्टोन है जिसके ऊपर नागफानी बहुत सारे लगे हुए हैं। और यहाँ से अल्मोड़ा की डिस्टेंस, इस मंदिर से डिस्टेंस की बात करूँ तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे माँ कसार देवी का मंदिर के दर्शन के लिए आप आ सकते हैं। और नीचे की तरफ जो रोड गया हुआ है वो सीधा बिनसर से आगे की तरफ बागेश्वर रोड कहा जाता है और सीधा बागेश्वर की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आया हूँ मैं। एंड शिव मंदिर एवं विवेकानंद ध्यान केंद्र भी आगे की तरफ है। और इस तरीके से मैं बताऊँ तो सुंदर सा यहाँ पे दिखता है माँ कसार देवी के मंदिर में आके काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अभी यहाँ पे अंकल किस टाइम मंदिर का गेट किस टाइम खुलता है, कितने बजे आते हैं यहाँ के पंडित? अच्छा 8 से 9 बजे के लगभग आते हैं पंडित जी। और शाम को कितने बजे तक मंदिर का द्वार खुला हुआ रहता है?
7-8 बजे तक? अच्छा 6 बजे तक। अच्छा अच्छा। अच्छा जी। एंड इस तरीके से अंकल ये किसका पेड़ है, ये कौन सा क्या है? मेला। अच्छा 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 अच्छा, खाते भी है। और इस तरीके से मंदिर परिसर में कभी भी आते हैं तो इस तरीके से एक हवन कुंड भी है और यहाँ से मिट्टी को लगाते हैं तिलक की तरह, और इस मिट्टी की भी काफ़ी मान्यता है। अब हम मंदिर के पीछे के तरफ जा रहे हैं और यहाँ से भी एक गेट बना हुआ है। शिव मंदिर पीछे के साइड में है और जहाँ पर विवेकानंद का ध्यान केंद्र भी है और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं बताऊँ तो अभी मैं कसार देवी माता मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में हूँ इस समय, और यहाँ से इस तरीके से एक पीछे की तरफ जाने का शिव मंदिर में, या कहूँ तो विवेकानंद ध्यान केंद्र की तरफ जाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे भी एक गेट बना हुआ है एंड इस गेट से आगे की तरफ जाते हैं और शिव मंदिर का फिर करते हैं दर्शन। और इस तरीके से सीढ़ियाँ भी बना हुआ है यहाँ पे। और बताऊँ तो अपने आप में आप कभी आएंगे कसार देवी में तो बहुत सारे आपको यहाँ पे बहुत सारे आध्यात्म से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कसार देवी गुफा देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे मठ भी है। और बताऊँ तो आगे के तरफ की बात करूँ तो शिव मंदिर भी देख सकते हैं एंड विवेकानंद ध्यान केंद्र भी है। तो इस तरीके से हम जा रहे हैं अब ऊपर की तरफ और इस तरीके से हमें शिव मंदिर दूर से दिख रहा है और पेड़ों की पत्तियों के वजह से और कहूँ तो कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एकदम क्लियर नहीं दिख पा रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ से अल्मोड़ा नैनीताल दिखता है। और मैं बताऊँ तो इस तरीके से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ आता है और ये सीधा ओम नमः शिवाय शिव मंदिर की तरफ गया हुआ है। और यहीं से ही नीचे की तरफ इस साइड में बताऊँ तो गुफा भी है और उसी गुफा के वहाँ पे मैं जाने की करता हूँ कोशिश। और इस तरीके से मेरे को अंकल ने काफ़ी सारे चीज़ें दिखाया आज यहाँ पर आकर, और इस तरीके से गुफा बना हुआ है और ये काफ़ी गहरा है। मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से, और ये देखिए ये पत्थर ये काफ़ी पुराने समय का है और इसी तरीके से आज भी वैसे का वैसा ही है और ये पत्थरों के बिल्कुल नीचे है इस वक्त हम। और इस तरीके से दिखाऊँ तो इस तरीके से नीचे की तरफ ये गुफा चला गया है और इस साइड में इधर की बात करूं तो यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं और बिल्कुल इस तरीके से गुफा बना हुआ है। मैं आगे की तरफ नहीं जा सकता, यहाँ से यहीं तक ही मुझे आ सकता हूँ, इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि अंदर की तरफ काफ़ी अंदर चला गया है ये गुफा। अंकल बता सकते हैं ये गुफा कितना अंदर होगा? बहुत अंदर, तुमको कहानी नीचे कोई पता नहीं है कितना नहीं बता सकते कितना होगा अंदर, कितना अंदर होगा गहराई? अभी पता यहाँ उनकी माता जी वहाँ रहती थी, इनकी देवी माता जी दर्शन वहाँ है, इनकी बहनी वहाँ है। अच्छा अच्छा, तो अंदर से शेर अच्छा उस इसी गुफा से जाते थे? जाती माता जी जाती रात को जाती वहाँ उनको मिलन दिखी थी। अच्छा हाँ मतलब पुजारी जो है? नहीं माता जी जाते होंगे, इनकी रथ चलता होंगे रात को। अच्छा भगवान लोग यहाँ से चलते हैं? चलते हैं। अच्छा मैंने सोचा कि जैसे मठ में रहते हैं तो वो लोग जाते हैं, नहीं वो चकित रह गया, मतलब उनको कोई नहीं देख पाते हैं कि एक माता यहाँ पे और एक कहाँ पर है मठ में है। मंदिर है वहाँ। अच्छा नीचे एक मंदिर है, क्या नाम है उस मंदिर का? नारियल कहता है, नारियल नारियल। क्या नाम है मंदिर का? वहाँ पर पानी का तालाब है पूरा। अच्छा अच्छा, ऊपर मंदिर है। अच्छा अच्छा, नाम क्या है उस जगह का जहाँ पे वो मंदिर है? नारियल कहते हैं। अच्छा मतलब ये कहा जाता है कि यहाँ से माता रानी रात को रथ में या फिर इस गुफा से अपने बहन के पास जाती थी, वो उनकी सगी बहन थी। अच्छा यही कहते हैं, मतलब पौराणिक कथा के अनुसार कि पुराने कि इस गुफा से रथ में या बताऊँ तो रात को इसी गुफा से आने जाने का
एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते थे। तो इस तरीके से मैं आज इस गुफा को भी दिखाया। कसार देवी में आके माता कसार देवी गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर कभी आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इतिहास है इस मंदिर के, जिसके बारे में हम भी पूर्ण तरीके से हर चीज़ को नहीं बता पाते हैं। तो कहा जाता है पौराणिक कथा के अनुसार कि इसी गुफा से जो कि माता रानी उनकी, कहा जाता है कि उनकी एक बहन थी, तो वहाँ पे इसी गुफा से जाते थे और यहाँ से जाना आना होता है। तो इस तरीके से बताऊँ तो अब हम जाते हैं शिव मंदिर के तरफ, और बिल्कुल इस तरीके से गुफा भी हमने देख लिया एंड ऊपर की तरफ है शिव मंदिर, और शिव मंदिर का करेंगे अब हम दर्शन। और शिव मंदिर में मैं फाइनली आ चुका हूँ, और यहाँ से अब मैं सीधा मंदिर की तरफ जाऊँगा और करूँगा शिव मंदिर का दर्शन। और मैं आज कसार देवी परिसर में जो शिव मंदिर है आगे की तरफ गुफा से बिल्कुल ऊपर के साइड में, और मैं शिव मंदिर में आ चुका हूँ। और यहाँ पे एक भैरव मंदिर भी है एंड साइड की तरफ शिव मंदिर भी है, एंड यहाँ पे एक नंदी महाराज भी है। तो इस तरीके से सारा चीज़ एंड शिवलिंग भी आगे की तरफ है, और इस तरीके से काफ़ी सुंदर करके मंदिर को उस समय बनाया गया एंड बहुत सारे जीर्णोद्धार का कार्य भी हुआ है। तो इसी तरीके से बताऊँ तो काफ़ी हाइट में हूँ इस वक्त में, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का वातावरण, और मंदिर में आके अपने आप में मन एकदम शांत एंड निर्मल एंड बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बिल्कुल पहाड़ की, हिमालय की ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर आता है, और यहाँ से हिमालय भी दिखता है जब मौसम साफ़ होता है बिल्कुल। और कभी भी आप आते हैं कसार देवी मंदिर के परिसर में तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आप बताऊँ तो मंदिर देखने को मिलेंगे, और यहाँ के रहस्यमय कहानियाँ और बताऊँ तो पौराणिक इतिहास मंदिर का आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, और काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम मन को छू जाता है। और इस तरीके से मैं पहुँचा हूँ, और मेरे को आज यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा। और अंकल ने मेरे को काफ़ी सारे चीज़ भी बताया मंदिर के बारे में। अंकल ये बताइए वो उधर को क्या है, शिवलिंग है वहाँ पे? अच्छा उधर और मैं बताऊँ तो यहाँ पर प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में यहाँ पर कसार मेले का भी आयोजन होता है, और काफ़ी बड़ा मेला, काफ़ी भव्य मेला लगता है, और यहाँ पे बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और इस मेले में आते हैं बड़े दूर दूर से कसार मेला में यहाँ पे इस मेले को देखने, इस मेले में शिरकत करने। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आज, और मैं आया हूँ तो मेरा क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि कितना यहाँ का वातावरण कितना सुंदर, वो कितना साइलेंट है, और एकदम यहाँ पे आपको आके अपने आप में काफ़ी अच्छा लगेगा। और काफ़ी जितना मैं यहाँ के बारे में कहूँ, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कहूँ या इस मंदिर के बारे में कहूँ उतना ही कम है, और काफ़ी सुंदर और काफ़ी शांत एकदम एकांत में इस मंदिर का
आके दर्शन कर सकते हैं और काफ़ी सुबह सुबह के वक्त काफ़ी अच्छा भी लगता है। और यहाँ से पूरा अल्मोड़ा भी दिखता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि बारिश के मौसम के कारण यहाँ पे पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो इसी वजह से नीचे के साइड में बिल्कुल क्योंकि कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम शिव मंदिर में आए एंड बताऊँ तो नीचे कसार देवी मंदिर में भी आए, तो हमें आज काफ़ी अच्छा लगा इस मंदिर का दर्शन करके। और मैं बताऊँ तो मैं बिल्कुल अब ऊपर शिव मंदिर से नीचे की तरफ आ चुका हूँ। ऊपर की तरफ शिव मंदिर हुआ और नीचे की तरफ ये जो पत्थर है यहीं पे गुफा है और इधर की तरफ माँ कसार देवी का टेम्पल है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक ही जगह में आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ सांस्कृतिक पट की, तो प्राचीन शिलालेख कसार देवी जो माठ है और ये जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। और मैं जनपद अल्मोड़ा से अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया भी है कि 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 8 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के बाद आपको ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक और मंदिरों का भी आप दर्शन कर सकते हैं कसार देवी में आके। और अगर मैं बात करूं भारत में शिलालेखों का जो प्रारंभ था वो मौर्य काल से ही प्राप्त होता है। और बताऊँ तो उत्तरांचल में या उत्तराखंड कहूँ तो उत्तराखंड के देहरादून के समीप जो कालसी रिवर है या कालसी में अशोक का शिलालेख अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसवी सन के बाद शिलालेखों का प्रचलन धीरे धीरे कम होने लगा। कुमाऊं क्षेत्र में संभवतः ये शिलालेखों एकमात्र प्रकाश में आया। और अगर मैं बात करूं इस विशाल शिलाखंड पर ब्राह्मणी लिपि में 2 पंक्तियों का अभिलेख उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में 11 अक्षर है। प्रथम की अपेक्षा द्वितीय पंक्ति 2 अक्षर घिस चुके हैं। बेतिला पुत्र रुद्रक के रुद्रेश्वर की स्थापना की। उत्तरी तथा दक्षिणी ब्रह्मलिपि के मिश्रण के रूप में यह अभिलेख अंकित है। इसका काल लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं और सांस्कृतिक पट में भी बहुत सारे चीज़ों का उल्लेख भी किया गया है। तो कसार देवी में आके बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे दर्शन होता है और काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में जानकारी भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कसार देवी के बारे में कहूँ या इस मंदिर में कभी भी अल्मोड़ा क्षेत्र में आते हैं तो इस मंदिर का अपने आप में एक अलग ही शक्ति है। और यहाँ पे चुंबकीय कहा जाता है कि जैसे साइंटिस्ट लोग भी आए थे तो यहाँ पे चुंबकीय शक्ति भी है। तो इस तरीके से कसार देवी मंदिर में आया हूँ तो मेरे को आज बहुत ही अच्छा लगा और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखा है। और इस तरीके से अभी बताऊँ तो मंदिर का गेट भी ओपन हो गया है क्योंकि अभी पंडित जी आ चुके हैं। और इस तरीके से बताऊँ तो मंदिर का भी दर्शन मैंने कर लिया है।
एंड मैं बताऊँ तो इसी पत्थर के उस पार अभी हम पैदल ये जो प्लेन वाली जो रोड है इससे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होता है वो श्रद्धालु इधर से आ सकते हैं। और इस तरीके से ये पत्थर टिका हुआ है और इसी पत्थर के उस पार माँ कसार देवी का मंदिर है और काफ़ी, और ऊपर की तरफ इधर की तरफ ऊपर की साइड में शिव मंदिर है। जब रामचंद्र जी की शादी हुई थी जी, क्या? अच्छा अच्छा, ये तो आपको देखने के आप आए हो तो नहीं आए। और मैं बताऊँ तो कसार देवी टेम्पल से जब नीचे की तरफ रोड से आप उतरेंगे, जब प्लेन साइड से आएंगे तो उस समय नीचे की तरफ जाते वक्त ही तो इस तरीके का एक पत्थर मिलेगा और मैं इस पत्थर के बिल्कुल इस समय मैं नीचे की तरफ हूँ और इस पत्थर में कहा जाता है इसकी तरफ एक गुफा सा बना हुआ है और यहाँ पर ही यहाँ पे साइड में इस तरीके से इस पत्थर के नीचे कहा जाता है, या यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं कि रामचंद्र जी यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पे रुके भी थे रामचंद्र जी इसी पत्थर के। आज सब ये जो प्राचीन कहानियाँ यहाँ पे आके काफी सारे चीजें जानने को मिला है। क्यों के बाद यहीं पे आए हुए थे, इनकी बारात जो गई थी यहीं से गई थी। अच्छा अच्छा, इनकी बारात जो जाती है ना बारात, अच्छा अच्छा आदि जी, यहीं से हुई। अच्छा अच्छा, बारात यहीं से, मतलब कहानी यहाँ से यहाँ स्टार्ट से हुआ हुई, था। यहाँ से हुई। अच्छा, तो कसार देवी अपने आप में, कसार देवी में कभी भी आते हैं तो बहुत सारे पौराणिक इतिहास, पौराणिक चीज़ें देखने को मिलता है और उसी पत्थर के नीचे इस वक्त मैं हूँ और इस तरीके से पत्थर लगा हुआ है। अब भी वैसे का वैसा ही है, काफ़ी बड़ा पत्थर है और कसार देवी में अल्मोड़ा साइड में आएंगे तो इस पत्थर को आप देख भी सकते हैं और मैं थोड़ा सा टच भी करूँ जब आया हूँ। और तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है। क्या हुआ है? ये शादी का तो देखो कितने भी देखते हाँ, काफ़ी सारे निशाने भी है इसमें, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि देखा अभी दिख नहीं रहा है, आज का नहीं है तो इसीलिए दिख भी नहीं रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये पत्थर है, तो इस पत्थर की भी अपने आप में कहानी था और हमने दिखाया ये भी कहानी और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और अंकल मुझे लेके आए कि आप इस कसार देवी मंदिर में जब मंदिर का दर्शन करने आई हो तो इस पत्थर का भी काफ़ी पौराणिक इतिहास है, तो इसको भी आप जान सकते हैं कि इस पत्थर की क्या कहानी है। तो अपने आप में काफ़ी खास है कसार देवी मंदिर में, जो भी श्रद्धालु आते हैं तो अल्मोड़ा साइड में तो कसार देवी मंदिर में भी आते हैं दर्शन करने। तो मेरे को आज काफ़ी सारी चीज़ें बताया अंकल ने, काफ़ी सारे मंदिर के बारे में भी बहुत सारे चीज़ों को बताया। एंड हम बताएं तो अब हम शारदा मठ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से मंदिर से थोड़ा ही दूर आगे जाके शारदा मठ है और मैं शारदा मठ की तरफ जाने की कर रहा हूँ कोशिश, क्योंकि शारदा मठ बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे है। और शारदा मठ का इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय शारदा मठ का जो गेट है इस समय क्लोज बंद है, बिल्कुल इस समय खुला नहीं है और वहीं तक ही ये रोड गया हुआ है। और शारदा मठ जो कि यहाँ से दूर से एकदम चमक रहा है गेट, और गेट क्योंकि अभी बंद है शारदा मठ का। और इस तरीके से शारदा मठ भी बना हुआ है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी आए हुए थे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमें आज जानने को भी मिला है और पत्थर का भी अपने आप में काफ़ी इतिहास भी है। तो इस तरीके से हमने कसार देवी मंदिर का दर्शन किया है और हमें आज काफ़ी अच्छा लगा है मंदिर का दर्शन करके, और शिव मंदिर एंड कसार देवी का गुफा है उसको भी देखा हमने। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।